वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड। व्हाट्स अबाउट यू? जी मैडम, मैं ठीक ठाक कह रही थी। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर मिस कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 97 लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा। आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। अटेंडेंस लगाना, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना कंपलसरी है अगर आप इस एक हफ्ते की 1 वीक 7 डेज की फ्री ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हो। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। खुरत से एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर दिस कोर्स। लेट मी गिव यू brief introduction of myself. I'm Kuratullah and I have done postgrad in applied linguistics and BS English language and literature. I'm an entrepreneur and a writer. So let's start our course. Okay, students, so we will go through our outline today. Why we have to study outline in detail, या why we are discussing outline today, ताकि आपको पता हो कि आपने कोर्स में क्या करना है, आपके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप किस तरह से इन चीज़ों को पढ़ोगे, आपके कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन वी विल वर्क इन आवर कोर्स. Okay, Ji. So, in lecture number 1, today we will talk about aims and objective of English, spoken English. Why we have to learn English language, or what is the importance of English language, or what are the direction you have to focus when you are learning English language. So, after that, in lecture number 2, we will talk about pronunciation. What is pronunciation? Actually, whenever you are learning some language, you have to understand, you have to learn the sounds of that language as well. So, pronunciation क्या है? ये sounds हैं, correct sounds. आपको पता है कि there are 26 alphabets and 44 phonemes in English language. तो आपको उनकी pronunciation जो है उसे समझना है in order to speak like Britishers. ठीक है? Another thing जो मैं आपको भी क्लियर कर दूं, हम कौन सा एक्सेंट फॉलो करेंगे, हम ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करेंगे। ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करने का फायदा क्या है, या हम ब्रिटिश एक्सेंट ही क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इंग्लिश जो है वो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है. सो वी हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज, वी हैव टू लर्न देयर एक्सेंट, एंड वी हैव टू लर्न हाउ दे प्रोनाउंस सम वर्ड्स. आगे अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, आयरिश इंग्लिश है, वो हम सब नहीं करेंगे. ठीक है? अच्छा, हम देखेंगे व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज. वी विल आल्सो स्टडी टंग ट्विस्टर्स. टंग ट्विस्टर्स क्या हैं? टंग ट्विस्टर्स आपके कुछ ऐसे सेट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो आपकी फ्लुएंसी को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फिर हम देखेंगे व्हाट आर द फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश. फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है? कि जब बेटा आप इंग्लिश बोलते हो तो आपको एक गुड कम्युनिकेटर कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 3 लोग हैं जिन्हें मुझे थैंक यू कहना है. सो अगर मैं उन्हें थैंक यू एक ही तरह से कहूँ, मैं उसे कहूँ थैंक यू, दूसरे को भी कहूँ थैंक यू, तीसरे को भी कहूँ थैंक यू, सो कितना अजीब लगेगा. रादर मैं कहूँ थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, यू आर अ लाइफ सेवर. ठीक है? एक ही बात है, थैंक यू कहा है मैंने, लेकिन मैंने 3 डिफरेंट तरीकों से थैंक यू कहा है. तो there is a remarkable difference between three. So एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है जो बातों को डिफरेंट तरीके से कह सके, या डिफरेंट तरीके से बातें कर सके. फिर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे. सेल्फ इंट्रोडक्शन हम आज के लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम उसे एंड करेंगे. प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज होगी आपके साउंड्स ऑफ वर्ड्स के साथ. नेक्स्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन की. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन लेंगे. आफ्टर दैट फिर हम टंग ट्विस्टर्स को अगेन पढ़ेंगे. फिर हम फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड और वेलकम एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर. और फिर प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस करेंगे साउंड्स ऑफ वर्ड्स के साथ. उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ की. उसमें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे नाउन को, प्रोनाउन को और वर्ब को, और हम देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में उनका क्या यूज़ है.
टंग ट्विस्टर्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर और व्हाट आर द वेज टू से यस। अगर हमने यस कहना है तो हम किन तरीकों से यस कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे साउंड्स ऑफ वर्ड्स को। लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन पे, और इंट्रोडक्शन लेंगे टेंसेस का। और हम देखेंगे हाउ टू रिजेक्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, कि अगर आपने किसी चीज को रिजेक्ट करना है तो किस तरह से करना है। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे साउंड्स ऑफ वर्ड्स को। लेक्चर नंबर 6 में हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर इन यूज पे और फ्रीलांसिंग पे। हम देखेंगे कंजंक्शंस और इंटरजंक्शंस को और उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। उसके बाद हम प्रीफिक्स और सुफिक्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू आस्क फॉर परमिशन, अगर हम कोई काम करने लगे हैं या हमें ऑथराइजेशन चाहिए कुछ करने की, या हमें किसी से पूछना है कि अगर हम एक काम करने लगे हैं तो क्या वो उस काम को उसका उसे बुरा तो नहीं लगेगा। तो उस तरह हम इसमें देखेंगे कि हमने परमिशन किस तरह से लेनी है। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द करियर्स एज अ गुड कम्युनिकेटर, कौन कौन से करियर्स हैं जिन्हें आप अच्छा कम्युनिकेटर बनकर ले सकते हो, जिनमें काम कर सकते हो। जैसे कॉल सेंटर्स की जॉब है, आपके रेडियो स्टेशंस की जॉब है, आपकी कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट की ऑफिस हैं, बीडीएम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की जॉब्स हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो इन सारी चीज़ों पे काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम फाइवर को देखेंगे, और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस जो है वो हम वाया डायलॉग करेंगे। अब वाया डायलॉग क्यों हो गई है हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ताकि हम लोग रोल प्लेइंग सीख लें। रोल प्लेइंग क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में? देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, तो अब एक आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, आपको ये आएगा पूरे जुमलों के साथ किस तरह से आपने रिस्पॉन्स करना है। लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे टेंसेस और फ्रीलांसिंग की। प्रेजेंट टेंस देखेंगे और उसकी टाइप्स को देखेंगे, पास्ट टेंस देखेंगे, पास्ट टेंस की टाइप्स को देखेंगे। हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, या कन्वर्सेशन स्टार्टर कौन से हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम लिंक्डइन को देखेंगे। लिंक्डइन जो है बेटा, इसे कहा जाता है कि प्रोफेशनल्स की यूट्यूब सॉरी फेसबुक है, और आपकी जो सारी जॉब्स हैं जो आपके बिजनेस सेक्टर की हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर की हैं, वो लिंक्डइन पर आती हैं, डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। और हम आगे देखेंगे प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हमारी वाया डायलॉग होगी। टेंसेस और फ्रीलांसिंग को देखते हैं हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे। हम देखेंगे हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव नोट पे कन्वर्सेशन किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे। अच्छा, एक्सिलरीज क्या हैं? एक्सिलरीज आर द टाइप ऑफ वर्ब, लेकिन एक्सिलरीज जो हैं जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। देयर इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन कि आप लोग एक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब तो कहते ही कहते हो, लेकिन आप शायद क्या इन्हें मॉडल वर्ब भी कहने लग जाते हो। स्पेशली जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं वो इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं, बट मॉडल वर्ब्स जो हैं वो एक्सिलरीज की या हेल्पिंग वर्ब की एक टाइप हैं, लेकिन वो थ्रू आउट एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स को आप मॉडल वर्ब्स नहीं कह सकते, ठीक है। इस तरह की मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं वो भी इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हम अमेजोन और यूट्यूब देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम वाया डायलॉग करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हमारा फोकस होगा वोकैबुलरी बिल्डिंग पे एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। अच्छा, अब टेंसेस और सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? टेंसेस हैं कि ज़माने के लिहाज से कोई बात कब हुई, क्या वो पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हुई, या फ्यूचर में वो काम होगा। बट सेंटेंसेस क्या हैं? वो बताते हैं कि अगर एक बात की गई है तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। वोकैबुलरी बिल्डिंग फिर हम देखेंगे न्यू वर्ड्स हमने किस तरह से सीखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं। कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके, इर्द गिर्द वाले लफ्ज़ों को यूज़ करके आप किस तरह से किसी वर्ड का मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू शो योर सैडनेस और ग्रीफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप अगर परेशान हैं तो आपने किस तरह से उसे एक्सप्रेस करना है प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, यूजुअली कहते हैं आई एम सैड, ठीक है। अब इसे आप ये कह सकते हो कि माई हार्ट इज रेंचिंग, कि मेरा दिल जो है वो या यू कैन से आई एम इन पेन,
और अगर आप बीमार हैं तो यू आर नॉट सपोज टू से आई एम इल, यू कैन से आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, तो ये एडवांस्ड वोकेबलरी जो है ये आप फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में लर्न करते हो। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस की बात करते हैं वाया डायलॉग्स। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 इज फार मोर इम्पोर्टेंट। हम देखेंगे इसमें कि लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग का आपस में क्या लिंक है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या हैं, कन्वर्सेशन में इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करना है तो कैसे करना है। ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज़ को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा कनेक्शन क्या है, रीडिंग और स्पीकिंग का क्या कनेक्शन है। फिर हम देखेंगे टिप्स देखेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखेंगे फॉर रीडिंग अलाउड विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं बोल कर इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम अकेले हों। ठीक है, कि हमारे पास कोई कन्वर्सेशन पार्टनर नहीं है तो हमने किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द फेमस वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से लफ्ज़ हैं या कौन कौन सी फ्रेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। फिर हम देखेंगे कि ईडियम्स और स्लैंग्स क्या हैं और स्पोकन इंग्लिश में उनका क्या यूज़ है। आफ्टर दैट हम लेक्चर नंबर 11 में देखेंगे हाउ टू एक्सप्लेन समथिंग परफेक्टली। आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो आपने उसे उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं, विजुअल एड्स कैसे यूज़ की जाती हैं, और फिर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दूंगी। और फिर हमने देखना है फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में देखना है व्हाट आर द वेज टू शो एक्साइटमेंट, कि जब आप एक्साइटेड हैं अबाउट समथिंग तो आपने किस तरह से उसे शो करना है। स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम क्यू कार्ड करेंगे। क्यू कार्ड क्या है, ये आइल्स का कि स्पोकन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपको कुछ क्लूज दिए जाते हैं और उन्हें यूज़ करके आपने 2 मिनट तक बोलना होता है। लेक्चर नंबर 12 में हम इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे। सारा कुछ सीख लिया, सारी स्किल्स ले ली, अब आपने उनका इंटरव्यू किस तरह देना है और आपने जॉब इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करना है। कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, आपने उन्हें आंसर कैसे करना है। बॉडी लैंग्वेज किस तरह से मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जॉब इंटरव्यू में किस तरह से काम आती हैं। और फिर आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन और आपका कोर्स रिव्यू लेंगे हम, और आपको फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स टू कंटिन्यू योर लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट। क्यों अच्छा, मैंने देखा है आपको देखा होगा आपने कि एज कंपेयर टू द अदर कोर्सेज यहाँ लास्ट जो है हमारा कोर्स, इट इज़ नॉट एंडिंग ऑन सम फेज, लेकिन हम इसमें आपको फर्दर वेज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। किस तरह, फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते थे तो हम पढ़ते थे एटीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर हम बड़े हुए तो वो एटीट्यूड जो था वो एटीट्यूड बन गया, लैटिट्यूड जो था वो लैटिट्यूड बन गया। तो इस तरह लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होती रहती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे एम क्या है, हम इस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा क्या एम है, क्या पर्पस है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी डेवलप करनी है। उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को फ्लुएंसी को कोहेरेंस और कॉन्फिडेंस के साथ इंक्रीज करना है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन को किस तरह से आप इन्हांस करना है। हम वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी एक्सप्रेसिव रेंज बढ़ जाएगी। अब एक्सप्रेसिव रेंज क्या होती है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, या आप वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बोल सकते हो, डिफरेंट टॉपिक्स पे बोल सकते हो। और फिर हम लिसनिंग कम्प्रीहेंशन को बूस्ट अप करेंगे कि अगर आपको एक लैंग्वेज सुनने में समझ आने लग जाती है ना तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव होने लग जाती है। फिर कल्चर अवेयरनेस पे बात करेंगे कि कल्चर नंसेस क्या हैं, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्या होती है डिफरेंट सोशल या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, हमने क्या चीज़ को किस चीज़ को अचीव करना है। नंबर 1 कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी को अचीव करना है हमने, कि हमारे जो लर्नर्स हैं, आप लोग जो हो वो अंडरस्टैंड कर सको कन्वर्सेशंस को एवरीडे लैंग्वेज में और उनमें इंगेज भी हो सको।
आराम के साथ, ईज के साथ। फिर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, एक मिनट बच्चों, ओके। फिर एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी क्या है, वो आप किस तरह से बेटर कर सकते हो, विजुअल एड्स कैसे यूज़ कर सकते हो। टेलीफोन और बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं कि ये कोर्स जो है ये इंक्लूड करेगा कि आपने टेलीफोनिक एटिकेट्स क्या हैं, बिजनेस रिलेटेड लैंग्वेज आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, पब्लिक स्पीकिंग में का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, एंजाइटी को किस तरह से कम करेंगे, कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप करेंगे, ग्रामर अपनी हमने कैसे ठीक करनी है, सिंटेक्स किस तरह से ठीक करना है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स किस तरह से बेहतर करनी है, हमें किस तरह से हौसला आएगा अगले बंदे को सुनने का। फिर इडियमेटिक एक्सप्रेशंस कौन से हैं, कोलिक्युलिज्म क्या है लैंग्वेज में। और फिर फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट। फीडबैक, पहला फीडबैक हम खुद से लेते हैं, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट क्या होती है कि आपने एक चीज़ लिखी और आपने खुद उस पे बेहतर तरीके से खुद को खुद को किया कि क्या एक काम आपने बेहतर किया है या नहीं किया। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी आती है, बहुत ज्यादा आप लोगों को शदीद किस्म की जरूरत है कल्चरल सेंसिटिविटी की। क्यों है? क्योंकि बेटा हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो फिर चाल चलती है, पागलों की तरह लोगों के पीछे चलने लग जाते हो। बाज मर्तबा हम जब देखते हैं ना कि सब पे यंगस्टर्स को देखते हैं, या हम लोग खैर एनीवेज आपको आपस में बात करते देखते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ किड ही केम फॉर इंटरव्यू टुडे, तो उसकी लैंग्वेज देख के मैं हैरान हो रही थी कि जब हम 18 या 19 साल के थे तो हम उस तरह की लैंग्वेज बोलना कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, या टिल डेट हम नहीं इमेजिन कर सकते। तो बट ही वाज यूजिंग दो वर्ड्स वेरी मच फ्रीली। तो ये कल्चर नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना है कि इफ़ वी आर अडेप्टिंग समवन्स लैंग्वेज, वी आर नॉट सपोज टू अडॉप्ट देयर कल्चर। और उस जो एक लैंग्वेज है उसके वो एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन उनकी कल्चरल क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइफ स्टिमुलेशन जब हम देखेंगे कि हमारी रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं या हर तरह लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा जी, हम बात करें सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन की। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन बेटा 7 रूल हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अब वो 7 रूल कौन कौन से हैं? वो रूल्स हैं क्लैरिटी, conciseness, consideration, completeness, courtesy, concreteness और correctness। अच्छा जी, क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ना 2 वेज में आती है। यूजुअली बात की जाती है कि आपके वर्ड आसान हो, क्लियर हो, अगले बंदे को समझ आ जाए। लेकिन इन माय व्यू या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्लैरिटी इज नॉट ओनली डिपेंड्स कि आपका मीनिंग जो है वो अगले बंदे को समझ आ जाए, बट क्लैरिटी इज ऑल्सो आप जो भी बोल रहे हो इज दैट इज ऑडिबल टू नेक्स्ट पर्सन। किस तरह वो, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग क्लास लेते हैं ना, या बहुत से लोग पढ़ाते हैं तो बहुत ऊंचा बोलते हैं। इट्स लाइक कि वो अगले बंदे की कानों में फ्रीज कर रहा है, चुभ रहा है। सही, तो आपको क्यों? क्योंकि वो हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं कॉलेजेस में पढ़ाने के, जहाँ 50 या 100 बच्चे की क्लास है। अब उसका देखो, अब अगर हम जूम क्लास ले रहे हैं ना, तो जूम क्लास क्या है? ये कॉल है एक पर्सन की अदर पर्सन को। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें अपनी टोन या अपनी आवाज इतनी ऊंची रखनी है कि एक बंदे को आसानी से समझ आ सके, ना कि वो अगले बंदे के कानों के पर्दे फाड़ दे। सही है, तो ये क्या है? ये भी क्लैरिटी है। हम इसे कम्युनिकेशन की क्लैरिटी कहते हैं। उसके बाद कंसाइजनेस, आपकी बातों में कहानियां ना हो, एक आसान अल्फाज में मुख्तसरन बात की हो। कंसाइजनेस ये नहीं है कि आपने इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिस कर दी। कंसाइजनेस ये है कि आपने ऐसी बातों को या ऐसे लफ्जों को ओमिट कर दिया, निकाल दिया जो जरूरी नहीं थे। कंसिडरेशन,
कि आप अगले बंदे के टाइम को देख रहे हैं, कि आप उसे कहानियां नहीं सुना रहे, आप उससे फालतू बहस नहीं कर रहे। और एक और चीज कंसिडरेशन में आती है, दैट यू नो दैट द लेवल ऑफ लैंग्वेज अदर पर्सन हैव। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे घर में जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, अब हम उन्हें ये नहीं कहते कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी भांजी है तो मैं उसके साथ जिस लैंग्वेज में बात करूँ वो उसके लिए इतनी मुश्किल हो कि उसे समझ ना आए। तो ये भी कंसिडरेशन है, कंप्लीटनेस। आपने जब अपनी गुफ्तगू में से फालतू जुमले निकाल दिया, आपने अपनी गुफ्तगू में फालतू चीजें निकाल दी, तो वो क्या बन गई? वो एक कंप्लीट बात बन गई। फिर कर्टसी की बात करें। कर्टसी क्या है? कि इस तरह से बात करना कि अगले बंदे के इमोशंस हर्ट ना हो। कंक्रीटनेस, कंक्रीट जो है वो, जब हम ये सारे एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं तो हमारी लैंग्वेज सॉलिड हो जाती है, हम एक लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंक्रीटनेस एंड करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या है? कि आपके हो, आप अगर किसी फैक्ट पे बात कर रहे हैं तो वो मुकम्मल फैक्ट्स हों, से क्लियर फैक्ट हों। और आपके जो आप की जो ग्रामर है वो भी। अच्छा बच्चों, हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ जरूरी? आपको कर्टसी इन कम्युनिकेशन की बच्चों हम बात करते हैं। कर्टसी क्या है? कर्टसी ये है कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि अगले बंदे के इमोशंस जो हैं वो हर्ट हों। ठीक है। उसके बाद कर्टसी क्या है? कर्टसी ये है कि आप किसी ऐसी लैंग्वेज में बात ना करो जो अगले बंदे को समझ नहीं आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें लगता है कि हम किसी जगह बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें लगता है कि अदर पर्सन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड, जिस तरह अगले बंदे को इंग्लिश नहीं समझ आ रही, बट इफ दैट पर्सन इज लाइक योर वर्कर, या आपका वो घर में काम करने वाला है, ऑफिस में काम करने वाला है, उसके साथ आप प्रॉपर इंग्लिश में बात करोगे तो उसे बड़ा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज समझ ही नहीं आ रही। रादर, और अगर आपको किसी का हुलिया देख के, हमारी कौम का ये अलमिया है कि वो कहते हैं कि अगर अगले बंदे ने बुर्का पहना हुआ है या स्कार्फ लिया हुआ है तो उस बंदे को तो इंग्लिश नहीं आती, तो हमारे लोग क्या करते हैं? दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन इन इंग्लिश। तो ये क्या है? ये भी कर्टसी नहीं है। ठीक है। आपको किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो लोगों के इमोशंस को हर्ट नहीं करता। कॉन्क्रीटनेस क्या है? कॉन्क्रीटनेस ये है कि जब आपकी लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज इतनी सॉलिड हो कि उसमें कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक ना हो, उसमें कोई वर्डली मिस्टेक ना हो, वो बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सारे ठीक हों, तो उसे हम कॉन्क्रीटनेस कहते हैं। कॉन्क्रीटनेस मैटर करती है या इन रिलेशनशिप है विद करेक्टनेस। जब आप बात कर रहे हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ठीक है, कि अगर आप किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो वो ठीक है, और आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो इट शुड बी करेक्ट, तो इसे हम करेक्टनेस कहते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। सेल्फ इंट्रोडक्शन की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? इन योर क्लास, एट इंटरव्यू, एट अ न्यू जॉब, एट अ न्यू हॉबी। एट सम लार्ज इवेंट और इन फ्रंट ऑफ समवन। अच्छा बच्चों, ये चीजें ना एक दफा में आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है। आपको बार बार लेक्चर्स को क्यों सुनना होता है? जैसे हम फोटोशॉप के कोई टूल सीख रहे होते हैं तो हम उस टूल के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना उसकी। सो सेम गोज फॉर द स्पोकन इंग्लिश एज वेल, कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वो चीजें समझ आए और आप लेक्चर बार बार सुनो, ताकि आपको वो चीजें क्लियर हों। पहली दफा सुनने पे कुछ नहीं आती। अगर हम इस लेवल पे भी हम कहते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए किसी चीज की, तो आई वाज टेकिंग अ सेशन और मैंने कहा कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वहाँ सारे जो प्रोफेशनल थे, दे वर लाइक कि हम तो प्रोफेशनल हो गए हैं, हमें 8-8 साल हो गए हैं राइटिंग की फील्ड में, व्हाई वी आर आस्किंग फॉर दैट मेंटोर, कि वो जो मेंटोर है वो 3-4 साल बाद एक लेक्चर देता है। तो हमें क्या जरूरत है कि चलो कि हम दोबारा इनकी जो रिकॉर्डिंग है हम मांग रहे हैं। हमने 2018 में इनसे क्लास ली थी, तो अब उन्होंने 24 में आगे क्लास दी है।
देन ही ऑल्सो सेड कि भाई बहुत सी चीजें, हम इंसान हैं, हम सारी चीजें दिमाग में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो हमें भूल जाती हैं, दैट्स व्हाई शी इज आस्किंग फॉर द रिकॉर्डिंग। तो ये रीजन होता है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग दी भी इसलिए जाती है कि आप उससे बार बार सीखो और अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराओ। अब अगर मुझे भी कोई चीज़ एक दफ़ा समझ नहीं आती, 2 दफ़ा समझ नहीं आती, तो मैं भी 10 से 12 दफ़ा उसकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आई एम अ ह्यूमन एज वेल। ये इवेंट है जो कि मैंने लाइव भी अटेंड किया था और उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, और उसकी रिकॉर्डिंग अब मैंने दोबारा शुरू से सुनना स्टार्ट की है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी कोई चीज़ मिस कर सकती हूँ। सो देर इज नथिंग, देर इज नो शेम इन लर्निंग ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। ग्रीटिंग्स की हम बात करते हैं, हेलो। हेलो एक यूनिवर्सल ग्रीटिंग है कि जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी जगह पे यूज हो सकती है। देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन दैट इफ समवन इज सेइंग हेलो तो उसके आंसर में आपको हाय कहना है, बट दिस इज अ टोटल मिसकॉन्सेप्शन। इफ समवन इज सेइंग हेलो तो आपने उसके जवाब में हेलो ही कहना है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वो एक फॉर्मल प्लेस ना हो तब आप हाय भी कह सकते हैं। अब हेलो जो है, फॉर्मल प्लेसेस क्या है? फॉर्मल प्लेसेस का मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास, आपका बिजनेस, जहां आप खुद को एक एज अ प्रोफेशनल रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, वो आपकी फॉर्मल प्लेसेस हैं। इनफॉर्मल प्लेसेस क्या है? आपके दोस्त, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी फैमिली गैदरिंग्स, वो क्या है? वो इनफॉर्मल प्लेसेस हैं। फिर हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग हम कहते हैं सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। और फिर हम रात जब तक सोते नहीं हैं तब तक हम गुड इवनिंग कहते रहते हैं। अब रात के वक्त, अब रात का वक्त है, तो मैं आपको गुड इवनिंग क्यों कहूंगी? मैंने गुड नाइट क्यों नहीं कहा? क्योंकि गुड नाइट जो है वो कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज है, कि आपने जब किसी को कहना है कि बस भाई अब हमारी जान छोड़ दो, हम सोने लगे हैं, सो दिस इज द पर्पस ऑफ गुड नाइट। और ऑस्ट्रेलिया में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह गुड डे यूज होता है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन सी हैं? हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया, व्हाट्स गुड जो है, हैया और व्हाट्स गुड जो है, ये अमेरिकन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम अपनी क्लास, नेक्स्ट क्लास में बाकी कंटिन्यू करेंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।